मुखड़ा मलिन मुखटा मोहक कलई खुलने वाली है, बॉलीवुड में नशा भरा है, अब तो ये ही सवाल है। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम और ये बात जो शुरुआत में हमने कही है उसी बात को अब कहते हुए नजर आ रहे हैं शिवसेना के शकुनी संजय राउत। शकुनी संजय राउत ने कहा है कि ऐसा कौन है जिसको नशे की आदत नहीं है, कौन नशेड़ी नहीं है। किसी को पैसे का नशा है, किसी को ताकत का नशा है, किसी को सत्ता का नशा है, किसी को राजनीति का नशा है। और जिस तरीके से बॉलीवुड के तमाम लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, उनका नाम खोला जा रहा है, ऐसा लगता है कि बॉलीवुड को ख़त्म करने की साजिश चल रही है, बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश चल रही है। जांच एजेंसी का काम है वो चुपचाप जांच करे और जब तक सबूत न मिले किसी भी व्यक्ति का नाम उजागर न करे, ये कहना है संजय राउत का। यानी संजय राउत तो शराबी फिल्म के उस गाने को गाते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें अमिताभ बच्चन कहते थे कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, नशे में कौन नहीं है मुझे तो बताओ जरा। वही सारी बातें कहते हुए संजय राउत नजर आते हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बॉलीवुड के तमाम अभिनेता अभिनेत्रियों को बुला बुलाकर पूछताछ की जा रही है, उनको बदनाम किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश है। संजय राउत इतने क्यों घबरा गए हैं? संजय राउत अब इस तरीके से बातें क्यों कर रहे हैं? वो एनसीबी की कार्यविधि पर भी सवाल उठाते हैं और वो ये कह रहे हैं कि एनसीबी का जो काम है वो है स्मगलिंग को रोकना, वो है ड्रग्स की तस्करी को रोकना, न कि ड्रग्स सेवन करने वालों को रोकना। यानी कि संजय राउत ये चाहते हैं कि बॉलीवुड में जो नशेड़ियों का पूरा एक मकड़ जाल फैला हुआ है, जो चरसी अफीमची गांजेड़ी भंगेड़ी जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई न की जाए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो संजय राउत जैसे शिवसेना के नेताओं को होगा, क्योंकि उनके संरक्षण में ही ये सब धंधे बॉलीवुड में यानी कि मुंबई की माया नगरी में खुलेआम चल रहे हैं। ये वही बात है जिसको हम बार बार कहते रहे हैं कि बॉलीवुड में इतने बड़े स्तर पर ये जो गांजा अफीम चरस कोकीन का ये जो व्यापार होता है, जो व्यवहार होता है, जो इसका सेवन होता है, ये बगैर मुंबई पुलिस की जानकारी के हो ही नहीं सकता है। जैसा कि तमाम ऐसे क्लब हैं, तमाम ऐसे बार हैं, कोको बार कोको पब के बारे में पहले ही हम आपको बता चुके हैं, जिनमें खुले तौर पर तमाम ड्रग्स ली जाती हैं। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां जो होती हैं बॉलीवुड के नट और नटियों की, उसमें खुलेआम कोकीन से लेकर चरस तक, गांजे से लेकर गांजे के तेल तक सबका व्यवहार होता है और भी तमाम जो विदेशी नाम हैं उन सभी नामों की दवाएं या ड्रग्स या मादक पदार्थ खुलेआम वहाँ पर सेवन किए जाते हैं। लेकिन अब उन सब गजेड़ी नशेड़ी अफीमसी चरसियों का बचाव करने जिस तरीके से शिवसेना उतर गई है, उससे ऐसा लगता है कि अब शिवसेना को डर सता रहा है कि अगर ये सारे के सारे बॉलीवुड के गजेड़ी नशेड़ी पकड़े जाएंगे तब निश्चित तौर पर कोई न कोई शिवसेना के नेताओं का भी नाम ले देगा। और जिस वजह से शिवसेना ने पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में लीपापोती करने की कोशिश की थी, 70 दिन तक मुंबई पुलिस ने जो तमाम सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी वो सब की सब बेकार हो जाएगी। शिवसेना के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। शिवसेना, मुंबई पुलिस और बॉलीवुड के तमाम नशेड़ियों के चेहरों से भी नकाब उतर जाएगा। जिस तरीके से अब तक एनसीबी की जांच में 150 से ज़्यादा लोगों के नाम एनसीबी के सामने स्पष्ट हो चुके हैं और पूरे देश के सामने भी दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, रकुल प्रीत सिंह, रिया चक्रवर्ती, सारा अली खान, इन जैसे तमाम नाम जो सामने आ चुके हैं। उसके बाद तमाम बॉलीवुडियों को ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं उनका नाम भी आने वाला है और वो इंतजार में हैं कि कब तक वो इससे बचे रहेंगे, क्योंकि अब करण जौहर और उसका पूरा का पूरा धर्मा प्रोडक्शन इसमें फंस गया है। करण जौहर जो कि बॉलीवुड का सबसे ज़्यादा पार्टियां देने वाला शख्स कहा जाता है, उसकी पार्टियों में ऐसा कोई भी बॉलीवुड का बड़ा एक्टर एक्ट्रेस नहीं है जो शामिल नहीं होता है। और इन पार्टियों में क्या परोसा जाता है? वही सब परोसा जाता है जो कि रेप पार्टियों में परोसा जाता है और रेप पार्टियों पर पुलिस की छापामारी होती है, एनसीबी की छापामारी होती है।
लेकिन इन पार्टियों पर छापामारी नहीं होती क्योंकि मुंबई पुलिस और शिवसेना इसको गलत नहीं मानती है, जैसा कि संजय राउत ने कहने की कोशिश की है। और संजय राउत ने स्पष्ट कर दिया है कि सब नशा करते हैं, ऐसा कौन सा उद्योग है जिसमें नशा नहीं होता है, इसलिए नशे के ऊपर इस तरीके से कार्रवाई करना उचित नहीं है। ये संजय राउत इसलिए भी कहता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की घोषणा हुई है उसके बाद ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में जो अच्छे लोग हैं जो नशा नहीं करते हैं वो शायद उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी में, क्योंकि वहाँ भी हिंदी फिल्में ही बनेंगी, तो वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं इससे घबराकर। और दूसरे जिस तरीके से तमाम जो बड़े बड़े नाम अब सामने आ रहे हैं, जैसा कि अभी पता चला कि क्षितिज प्रसाद जो कि करण जौहर का खास आदमी है, अनुभव चोपड़ा जो कि करण जौहर का खास आदमी था, उसने 5 लोगों के नाम लिए हैं और ये पांचों के पांचों बड़े एक्टर या प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। उस कड़ी में ऐसा कोई भी अब बचने वाला नहीं है, चाहे वो गीतकार हो, स्क्रिप्ट लिखने वाला हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या फाइनेंसर हो। तमाम जो ऐसे लोग जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनकी नशे की जो हिस्ट्री है, नशे का जो इतिहास है, वो अब धीरे धीरे करके देश के सामने आएगा और उसके बाद में इन नशेड़ियों, इन चर्सियों की फिल्में देखना लोग पसंद नहीं करेंगे। ये डर सता रहा है संजय राउत को, और संजय राउत को ये भी डर है कि अब इससे जो कमाई उनकी पार्टी की होती थी या मुंबई पुलिस के माध्यम से जो कमाई होती थी वो भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर बॉलीवुड में माया नगरी में नशा ही नहीं चलेगा तो फिर कमाई कैसे होगी। ये सारा का सारा इसलिए भी हो रहा है कि दीपिका पादुकोण को जिस तरीके से पूछताछ के लिए बुलाया गया है, सारा अली खान को बुलाया गया है, दीपिका का पति रणवीर सिंह ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो साथ में रहना चाहता है पूछताछ के वक्त, क्योंकि दीपिका पादुकोण को डर लगता है, वो घबराती है और मैं उसको हिम्मत देता रहूँगा। उसी तरीके से खबर यह भी है कि करण जौहर भी गोवा में बहाना तो कर रहा है कि फिल्म की शूटिंग कर रहा है, लेकिन उसको कई दिन से नींद नहीं आई है, दिन में भी वो बहुत ज़्यादा बेचैन दिखाई दे रहा है। और अब चूंकि एनसीबी की जांच चल रही है, इसकी वजह से वो चरस और गांजे का सेवन भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अब अगर वो चरस और गांजा पिएगा और कहीं आसपास सीबीआई का आदमी हुआ या एनसीबी का कोई मुखबिर हुआ तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाएंगे और उसको जेल जाने में बहुत ज़्यादा जल्दी दिखाएगी एनसीबी। इस डर से वो जितने भी चर्सी हैं, जितने भी गजेड़ी हैं, ये सब के सब इन सभी नशों का, इन मादक पदार्थों का सेवन नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से इनके अंदर बेचैनी है। जैसा कि रिया चक्रवर्ती ने बयान दिया था हाई कोर्ट में अपनी जमानत के तौर पर कि उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी है, वो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा बीमार महसूस कर रही है। और रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश पहले महाराष्ट्र सरकार कर रही थी। जिस तरीके से सतीश मानसिंघे जो कि शिवसेना से जुड़ा हुआ व्यक्ति माना जाता है, और सतीश मानसिंघे ने भी ये कहने की कोशिश की थी कि उसकी जो क्लाइंट है वो बेकसूर है, उसने बहुत थोड़ी मात्रा में नशा किया होगा, जबकि वो पूरा जो नशे का कारोबार था वो सुशांत के लिए किया जाता था। यहाँ भी संजय राउत ने भी यही कहने की कोशिश की है कि जो जांच सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर होनी थी वो जांच कहीं और चली गई है, वो जांच भटक गई है, जबकि हकीकत में आज देश का जो आम आदमी है, आम नागरिक है, वो इससे एक संतोष का अनुभव कर रहा है, एक शांति का अनुभव कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस जांच की वजह से तमाम जो अपराधी पहले अपने चेहरों के ऊपर चिकने चुपड़े मुखौटे लगाकर घूम रहे होते थे, अब उनके चेहरों से मुखौटों को नोचा जा रहा है, उनकी हकीकत सामने लाई जा रही है और उनके कुकर्मों से पर्दा हटाया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके जेल जाने का अब समय आ गया है। मुंबई की भाईखाला जेल में जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती चटाई पर लेटकर पंखे की हल्की सी हवा में मच्छरों का आनंद ले रही है, उसी तरीके से अब उसी जेल में दीपिका पादुकोण का नंबर आने वाला है, क्योंकि दीपिका भी चरस खरीदने की बात करती हुई दिखती है। रकुलप्रीत सिंह ने जो कहा है कि उसके पास जो चरस वगैरह मिला है वो मेरा नहीं है, वो रिया चक्रवर्ती का है। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर की चैट भी सामने आई है, जिस तरीके से तमाम जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां थी वो दरअसल चरस मैनेजमेंट करती थी, वो गांजा मैनेजमेंट करती थी, या फिर गांजे के अर्क का, जैसे सीबीडी ऑयल बोलते हैं, उसकी सप्लाई का काम किया करती थी। और वही कुछ काम धर्मा प्रोडक्शन के माध्यम से भी होता था, जिसका खुलासा क्षितिज प्रसाद ने किया है, जो कि गिरफ्तार हो चुका है। और अब नंबर है करण जौहर का। उसके अलावा करण जौहर जब नाम
नाम खोलेगा तो निश्चित तौर पर बॉलीवुड में ऐसा कोई नहीं बचेगा जो नशेड़ी नहीं है, जो गजेड़ी नहीं है। इसी बात से डर कर अब संजय राउत बचाव में उतर पड़ा है और संजय राउत ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि नशे में कौन नहीं है, हमें तो बताओ जरा। किसी को दौलत का नशा है तो किसी को किसी और का नशा। ऐसी बातें व्यक्ति तभी करता है जब उसके पास तर्क नहीं होते हैं, जब उसके पास वैलिड कारण नहीं होते हैं, तब वो इस तरीके की फिल्मी बातें करता है। लेकिन फिल्मी बातों के पीछे की कितना बड़ा कालापन है ये तो लोग अब जान चुके हैं। पिछले 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, तब से तमाम ऐसे जो रहस्य बॉलीवुड को लेकर लोगों के मन में थे, ऐसी जो बातें बॉलीवुड को लेकर थी, वो सब की सब स्पष्ट हो चुकी है। लोगों को पता चल चुका है कि जिसे बॉलीवुड या माया नगरी कहा जाता है, ये पूरी तरीके से किस तरीके के काम करता है, किस तरीके से लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता है और किस तरीके से ये स्वार्थी लोगों से भरा हुआ है। जो लोग पहले देश की हर बात पर बात किया करते थे, हर बात पे कमेंट किया करते थे, आज वो अपने ही बॉलीवुड में इतने ज़्यादा नशेड़ी, गजेड़ी, चरसी, अफीमची पकड़े जाने के बावजूद एक शब्द नहीं कह रहे। वो लोग बॉलीवुड से 2-2 मौतें होने के बाद और उन्हें पुलिस के द्वारा आत्महत्या घोषित किए जाने के बावजूद कुछ नहीं कहते हैं। तमाम बड़े लोगों का ड्रग रैकेट्स से नाम जुड़ने के बाद, नशेड़ियों के पता चलने के बावजूद ये लोग बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है और ये सारे के सारे चोर अपनी अपनी दाढ़ी को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।